आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस अब चलें ज़रा पॉलिटी में आगे 69th बीपीएससी का जो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा है ससुरा कि द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेज इन ए हाई कोर्ट रेस्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, कि इसमें से किसके पास वो अथॉरिटी है? कौन सा अथॉरिटी? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट में कितना सारा जज होगा। ये अथॉरिटी पूछ रहा है, डिसाइड करने का पावर इसमें से किसको है। अब आता है तो बड़ा बढ़िया खटाखट टिक मार दीजिए, लेकिन नहीं आता है, कन्फ्यूजियाए हुए हैं, तो कन्फ्यूजन को कैसे मिटाएं? आइए जरा देखें स्किल के बेस पर ही सॉल्व हो सकता है कि नहीं। देख के तो लगता है आना ही चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखिए आप, क्या है? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ है पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। या अब आप जुडिशरी के बारे में, चलिए तो नॉलेज का बात हो जाएगा। खैर अभी हम लोग प्योरली स्किल पर बात करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है? एक ऐसा बॉडी है जो लोगों के अधिकारों का रक्षा करता है। हाँ? पूरा देश से लोग सब जाते हैं वहाँ पे अपना अर्जी लेकर, है कि नहीं? अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर एक हाई कोर्ट दो दो स्टेट को भी प्रेजेंट करता है। तो मतलब अधिकारों की रक्षा करने का बॉडी है कि नहीं? अब अधिकारों की रक्षा करने का बॉडी है, मतलब कि वो लोगों को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो अब जरा आप ऑप्शन सब देखिए कि क्या है। प्रेसिडेंट एक आदमी, चीफ मिनिस्टर एक आदमी, प्राइम मिनिस्टर एक आदमी, और रहा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसा बॉडी है? ये भी एक ऐसा बॉडी है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिसी बनाता है, कानून बनाता है। तो अगर हाई कोर्ट पर कितना सारा जज होगा, अगर आप बताइए कि किसी एक इंसान के हाथ में दे दिया जाए, वो भी सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल फिगर है। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। ये लोग क्या है? एक तरह से नेता है, 5 साल के लिए आया गया आया गया आया गया। इसके हाथ में अगर ये पावर दे दिया जाए भैया, तो आप जानते हैं इन लोग में तो हमेशा झगड़ा होता रहता है। चलिए खैर वो तो ज्ञान का बात है। तो आप बताइए किसी एक आदमी के पास में अगर ये पावर दे दिया जाए, और ये सब पॉलिटिकल आदमी सब है, तो क्या होगा? पॉलिटिक्स तो आप जानते हैं क्या है, वो अपने फेवर में ट्राई करेगा। नइयो कुछ है तो आप किसी न किसी पार्टी के तो हैं, तो अपने फेवर में वो क्या कहते हैं, उसके साथ कुछ खेलने का कोशिश करेगा जज लोग के साथ, कि भैया हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, रोक देते हैं। हम लोग को कुछ करना होगा ऐसा कि जिसमें लोगों के अधिकार को थोड़ा-सा उनका छीनना पड़ेगा, तो ये लोग हमको रोक देंगे। तो ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि हम लोग को रोक ना पाएँ। इन लोग के बस में अगर दे दिया जाती तो एक्को ठो जज नहीं रहने देंगे। देखते हैं कितना पेपर में बहस आता होगा, पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है जज का नाम भेजी कि इस हाई कोर्ट में इस जज को अपॉइंट कीजिए, इस हाई कोर्ट में इस जज को अपॉइंट कीजिए, इस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस जज को अपॉइंट कीजिए। इधर से कोई करता ही नहीं है। हाँ? तो वो लोग का पेंच फंसा हुआ रहता है। तो आपको ये देखना होगा कि ये सब पॉलिटिकल फिगर है। ये अगर किया तो अपने फेवर में करेगा। जुडिशरी लोगों की रक्षा के लिए है, उसको किसी के फेवर में नहीं डाला जा सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ वही करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे संविधान की दृष्टि से, तो या ऐसे भी नॉर्मल आप सोचें तो किसको करना चाहिए इस बात का फैसला कि कितना जज होना चाहिए हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट हम बोले क्या, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों का तो वही करे जो लोगों का को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उनका उनके बारे में सोच रहा हो, भलाई के बारे में। तो
तो ऐसा पॉलिसी कौन बनाता है? एक ही है, पार्लियामेंट। एक आप इस तरह से सोच सकते हैं। और क्या, इसमें से आपको एक आंसर ढूंढ के निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको बीपीएससी का क्वेश्चन सेट करने वाला माइंड हम दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए वो यही देखना चाह रहा है कि आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन हम नहीं भी देखते ना तो हम खाली ऑप्शन देख के आपको बता देते उस स्किल के आधार पर। कैसे? आपको एक आंसर ढूंढना है। आइए देखिए, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर, तीनों का तीनों एग्जीक्यूटिव है, एक ही कैटेगरी का आदमी सब है। वो भी सिंगल लिगी से प्लस एग्जीक्यूटिव है, तीनों का तीनों। तीन बॉडी होता है आप जानते हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। ये तीनों एग्जीक्यूटिव है। एक यही है जो अलग है इन तीनों से। ये तीनों एक जैसा है, ये अलग। तो हम लोग को तो एक ही आंसर चाहिए जो अलग है। उस आधार पर भी आप इसको आराम से पकड़ लेंगे, है कि नहीं? इसी तरह से वो लोग क्वेश्चन सेट करता है कि आप जोर डालें अपने दिमाग पर। ये जो फंसा, एक तरह से आपको इस तरह से फंसाएगा कि जैसे आपको लगेगा कि नहीं, तो जब तक आता नहीं है कर नहीं पाएंगे। लेकिन वो नॉलेज वाला क्वेश्चन को भी लोग ऐसे सेट करता है। अब हम बोले पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, तो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, आपको सोचने पर मजबूर करना चाह रहा है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो हिस्ट्री का बात कीजिए, ज्योग्राफी का बात कीजिए, इकोनॉमिक्स का बात कीजिए, पॉलिटी का बात कीजिए, ये सब खुट्टा है। ये चार मेन सब्जेक्ट है। इस पर जो क्वेश्चन पूछेगा, बिहार वाला बात छोड़कर जो पूछेगा वो डेप्थ में पूछेगा। अब अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इस पर पूरा क्वेश्चन लगभग वैसा ही। बिहार वाला तो देखिए, बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में है, तो बिहार वाला तो ऐसा ही पूछेगा कि आप उसको जानते हो। और इसलिए भी कि एक स्टेट का पढ़ना है आपको थोड़ा सा, तो उतना आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ये तो पूरा देश का बात है, उतना याद रखना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे इस स्कूल का सीखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिहार वाले में आप जब उसको डेप्थ में उस हिसाब से पढ़ेंगे तो स्टडी स्किल का यूज करके, इसी स्किल को यूज करके वहाँ भी आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। वो भी हम लोग देखेंगे जब बिहार वाला पे बात करेंगे, है कि नहीं? आइए अब जरा दूसरा क्वेश्चन पर बात करें। लिखना पड़ेगा हमको, जरा पॉज करते हैं। आइए अब जरा इसको देखें। ई का पूछ रहा है, कहता है कि द फिफ्थ शेड्यूल deals with the governance and protection of the interests of which specific group of people। कि जो फिफ्थ शेड्यूल है, कौन से स्पेसिफिक ग्रुप का जो आदमी लोग है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करता है और गवर्न भी करता है। मतलब एक सिंपल भाषा समझिए कि फिफ्थ शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है, किस टाइप के आदमी से जुड़ा हुआ है। देख के तो ऐसा लगेगा कि भैया आना ही चाहिए, तभी कर सकते हैं इसको। आता है तो बड़ा बढ़िया कर दीजिए, नहीं आता है तो ऐसा सिचुएशन में कैसे सोचेंगे इस पर, ये स्किल कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या है फिफ्थ शेड्यूल। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा शेड्यूल बना हुआ है। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, फिफ्थ लिखा है मतलब 1 to 4 भी होगा, हो सकता है 5 के आगे भी हो, सोचने के लिए बोल रहे हैं। प्योरली स्किल पर देखते हैं इसको, ठीक है? तो मतलब अब क्या कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक पीपल के लिए शेड्यूल है, माने कि कोई ऐसा है जिसके लिए खास शेड्यूल बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप बताइए कि आप किसी खास के लिए कब कुछ करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हो क्या है, लोगों के गवर्नेंस के लिए है, लोगों का सब कुछ ठीक से चले, उनके अधिकारों का सब कुछ रक्षा हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज़ खास किसी के लिए किया जाएगा, इसका मतलब है कि नॉर्मल से उसको कुछ ज़्यादा अटेंशन का ज़रूरत होगा, तभी तो कुछ खास किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 2 ठो आदमी है, एक ठो एकदम तगड़ा फिट फाट है, एक ठो है जो थोड़ा अपंग है,
एक पाँव से या कुछ से चल नहीं सकता है। तो आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए? दोनों को क्या बराबर देखना चाहिए या उसको कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज का ज़रूरत है, स्पेसिफिक सपोर्ट का ज़रूरत है? आप ही बताइए। तो अगर कुछ स्पेसिफिक किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा तकलीफ़ में है। इस नज़रिए से अगर हम इसको देखेंगे आप ऑप्शन सबको, तो इसमें से देखिएगा आपको ये पकड़ना होगा कि अब देखिए अब कोई क्वेश्चन जब वो सेट करता है, तो वो उसको जो आंसर चाहिए होता है वो होना चाहिए एकदम इम्पोर्टेंट। सबसे ख़ास के हिसाब से वो ऑप्शन तैयार करता है कि उसमें से जो सबसे ख़ास हो, क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको पकड़ें। तो ये एक स्पेसिफिक शेड्यूल है, एक ख़ास स्पेसिफिक लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का बात है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होगा। इसमें से कौन-सा ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा का ज़रूरत है, अधिकार का ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए, आप इसको देखिए क्या है शेड्यूल्ड कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, शेड्यूल्ड ट्राइब, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आप खुद सोच लीजिए पहले, ज्ञान का को दिमाग में मत लाइएगा। उस हो सकता है आपको आता हो, लेकिन आप ऐसे सोचने का कि अगर आपको ना आता होता, तो आप किसको चुनते? अपने समझ के आधार पर कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रा आप बात करते हैं, ये क्या है शेड्यूल्ड कास्ट? एक कास्ट है, ठीक है? जैसे कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब है, उसमें भी बहुत सारा क्लास है अपना, ठीक है? तो एक एक कास्ट है मतलब कि इस समाज में रह रहा होगा, तभी तो कास्ट नाम दिया गया है। आप समाज में हैं, आप एक वर्ग के हैं, तो आप इस कास्ट के हैं। अगर कास्ट है तो मतलब वो समाज में रह रहा है कि नहीं? लोगों के बीच रह रहा है, सबके बीच में, ठीक है? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब धार्मिक एक छोटा समुदाय मान लीजिए, जो कि ज़्यादा बड़ा उसका कोई है नहीं, ज़्यादा उसको मानने वाले अब बचे नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। जैसे चलिए ज्ञान का भी बात हटाइए, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी है, छोटे रूप में वो रिलीजन का लोग सब है, ठीक है? तो अब रिलीजन है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, पूरा धार्मिक समुदाय है, मतलब ये भी लोगों के बीच में रहता होगा, तभी तो माइनॉरिटी है। अब कोई होगा मेजॉरिटी, मेजॉरिटी होगा उसी उसी के कंपैरिजन में आप माइनॉरिटी बोल रहे हैं। मतलब कि आप लोगों के बीच रह रहे हैं, वहाँ पे वो एक मेजॉरिटी है, आप माइनॉरिटी हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब, इस पर बाद में आते हैं, इसको देखते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, आपका भाषा जो है उसको ज़्यादा लोग नहीं बोलता है, थोड़ा बहुत लोग बोलता है, इसीलिए आपका भाषा जो है माइनॉरिटी में, मतलब आप भी लोगों के, अब भाषा है तो लोगों के बीच में चलन हो। लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इस तरह से स्पेसिफिक दिया है, मतलब आप लोगों के बीच में बसे हुए हैं, कुछ एक क्षेत्र में बसे हुए हैं जहाँ पर कुछ लोग मान लीजिए हिंदी भाषा बोलते हैं, आप कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपका भाषा माइनॉरिटी होगी। तो ये तीनों का अगर आप नेचर देखिएगा, तो ये क्या है, लोगों के बीच में बसे हुए हैं। अगर इस शेड्यूल्ड ट्राइब का बात कीजिएगा तो ये क्या है, ट्राइब्स, आदिवासी। हम इस पर थोड़े टाइम पहले ही बात किए थे। अब देखिए बीपीएससी कैसे, इसी में बीपीएससी एक क्वेश्चन सेट किया था ट्राइब के ऊपर, किया था ना? अब देखिए वहाँ से पकड़ देख रहा है कि आप लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं, कि उस समझ के आधार पर लिंक कर पा रहे हैं। पूरा स्पेसिफिक ट्राइब के ऊपर पूछा था वो, जिसमें उसको 3-4 गो दिया था कि ट्राइब ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं 4। अब देख रहा है उस समझ के आधार पर आप इसको लिंक कर पाते हैं कि नहीं। देख रहे हैं क्वेश्चन सेट करने का तरीका कैसा है उसका, पूरा लिंक किया हुआ है। यही आपको पूरा उसका पैटर्न समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, शेड्यूल ट्राइब, ये लोग आदिवासी, जंगल समुदाय, उधर तो सोचिए उधर तो कुछ फैसिलिटी नहीं है। और वो लोग क्या, हम लोग क्या बोल रहे थे, ये लोगों से अलग थलग रहते हैं।
अगर लोगों के आप बीच रहेंगे, कितनों कुछ हो जाए तो कभी मदद माँगेगा तो कोई सपोर्ट करे, इन लोग का तो कोई सहारा नहीं। हुँ? जो हैं आपसे में हैं, बाहरी दुनिया से बच के रहना चाहते हैं। तो इन लोग पे तो सबसे ज़्यादा खतरा है, अगर आप इन चारों में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा खतरा किस पर है? शेड्यूल्ड ट्राइब पर है। इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे, तो आप बड़े आराम से इसको पकड़ लेंगे कि ये एक अलग चीज़ का डिमांड कर रहा है। इसको सबसे ज़्यादा मदद का ज़रूरत जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब को है। इसीलिए अगर कोई शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक बनाएगा, तो इसमें से अगर बनाना हो तो किसके लिए बनाएगा? आप यहाँ पहुँच जाएँगे। ठीक है? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आप हँसते मुस्कुराते रहिए। स्किल में को धीरे-धीरे हम लोग को मास्टर करते जाना है। जब अगला एग्ज़ाम में बैठना है ना, तो दुनिया का कोनो भौकाल, पूरा दुनिया वो एग्ज़ाम में बैठा हो, आपको सबसे आगे रहना है, हमरे दोस्ती में, है कि नहीं? एकदम टपा-टप करना है एकदम। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।